आज यहाँ इमरान खान साहब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आज मुकदमात की यहाँ 2-3 केसेस में समाप्ति। एक तो आपने पहले देख ही लिया कि साइफर के केस में जो है जेल ट्रायल को एक डिवीज़न बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उस कार्रवाई को जो है मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है कि जेल ट्रायल से माने कर दिया है। दूसरी आज पिटिशन्स जो आज 2 लगी हुई थी चीफ जस्टिस और जस्टिस जहांगीरी साहब की डिवीज़न बेंच में, वो एक थी जो अल-कादर ट्रस्ट के मुतालिक थी और दूसरी तोशा खाना के मुतालिक थी, जिस पर खान साहब कब्ल गिरफ्तारी ज़मानत पर थे और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया उस सज़ा की पादाश में तो वो अदम पैरवी में उनकी खारिज कर दी गई थी। और हमने ये नालिश कर रखी थी कि उस हुक्म को जो जिससे वो खारिज कर दी गई हैं क़िबल गिरफ़्तारी की ज़मानतें, वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि खान साहब आमदन जो है गैर हाज़िर नहीं हुए थे, बल्कि बवजह अटक जेल होना के वो उनके लिए मुमकिन ही ना था कि वो अदालत में हाज़िर आते। और अगर अदालत को हाज़िरी मकसूद थी तो अदालत ही उन्हें तलब कर सकती थी, और वो चूँकि सरकारी तहवील में थे वो हमारे लिए मुमकिन ना था उनको पेश करना। तो आज वो 3 तारीखें लेते रहे नैब के प्रोसिक्यूटर। एक गलत कानून जो 2001 में वक्ती तौर पे लिए नाफिज हुआ था और 8 माह सिर्फ चला था, 2002 में ख़त्म हो गया था वो कानून, लैप्स कर गया था, रिपील हो गया था। उसको लेकर वो जो है 3 तारीखें उन्होंने ली उन केसेस में, इनमें कि जी हम ये कानून पेश करते हैं। और वो कानून भी ऐसा था कि उसमें एक 20 दिन की म्याद दी गई थी, 10 दिन की म्याद दी गई थी, और वो कह रहे थे कि ये ज़ैदुल म्याद दायर की गई है। अगरचे वो कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर नैब इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा ये डिवीज़न बेंच सरबराही चीफ जस्टिस की सरबराही में आज उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया हुआ था। वो भी हमारे कहने लॉ मिनिस्ट्री के जो है वो ड्राफ्टमैन आए हुए थे और उन्होंने आकर बयान दिया कि ये कंफर्म किया, तस्दीक की इस अमर की कि 2001 में आया था, 8 महीने के बाद वो 2002 में वो ख़त्म हो गया है, अब वो कानून का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने यही पढ़ के सुनाया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब इसी 9 मई को खान साहब को अदालत आलिया के बायोमेट्रिक के कमरे से जब उन्हें 80 से 90 रेंजर्स ने यलगार मारकर गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर उन्हें गिरफ़्तार किया था, और जिसके शाखसाने में आज सारा ये जो है एक टर्मोइल आप देख रहे हैं इस मुल्क में तलातम फैला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी को कहा था कि जायज़ है, वो उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में ने। और साथ ही उन्होंने उनको उसमें जब ये एतराज़ किया गया कि जनाब इसकी न सिर्फ गिरफ़्तारी डाल दी गई है बल्कि रिमांड भी 8 दिन का दे दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे दिया गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉक रिवर्स की जाएगी और इसलिए उन्हें वो रिलीज़ कर दिया गया और वो जो गिरफ़्तारी थी और रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया उसे भी। तो ये वही केस था फिर अल-कादर ट्रस्ट का, जिसमें आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मुखलसी के बावजूद, हाई कोर्ट की जो है बावजूद जो है फिर नैब ने जो है गिरफ़्तारी डाल दी है, आज गिरफ़्तारी डाली है ताकि ये इनको माने किया जाए कि ये फ़ैसला करने से गुरेज़ा हो जाएं, क्योंकि कब्ल गिरफ़्तारी बकौल नैब के या प्रोसिक्यूटर के वो इन्फ्रैक्चुअस हो जाती है जब वो गिरफ़्तार हो जाए। तो हमने कहा कि जी ये तो अदालत के साथ भी सरीहन धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अदालत की इससे ज़्यादा तज़हीक और तौहीन नहीं हो सकती है कि अदालत में झूठे बयान देकर 3 तारीखें 1 महीने में इन्होंने लीं और आज जाके गिरफ़्तारी डाल दी ताकि अदालत आलिया को माने किया जाए उसकी जो है फ़ैसला करने से और उसको सुनने से रोका जा सके। हाई कोर्ट ने छोड़ा, फिर भी गिरफ़्तार कर लिया, यहाँ पेंडिंग है। और यहाँ झूठ 3 दफ़ा बयान दिए कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया
और एक गलत कानून दे दिया जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। और आज आके जब लॉ मिनिस्ट्री ने तस्दीक की तो सीनियर प्रोसिक्यूटर साहब खुद तो तशरीफ़ नहीं लाए, और जो उनके एसोसिएट जो मुआवनीन उनके प्रोसिक्यूटर के वकला थे उन्होंने माजरतें की कि जी माजरत से ये जो है गलती हो गई है, और पुरानी किताब पढ़ ली थी। तो आज उसके बाद जो है अभी फ़ैसला तो खैर महफूज किया है हमारी बहस के बाद, लेकिन हमने यही कहा कि जनाब ये इस तरह से अगर आपने प्रोसिक्यूटर्स को इस तरह से अगर आप गलत बयानी से अगर अदालतों को धोखा देने से अगर अदालतों में एक शख्स की जो है आज़ादी को सल्ब करने पर इस अंदाज से जो है इनका एटीट्यूड की नज़र इख्फा किया गया तो फिर इस मुल्क में जो है लाकानूनियत होगी। लो सो मेहरबानी करके उस पर भी अमल कीजिएगा और हमारी रेस्टोर करें कबल गिरफ्तारी ज़मानत इन केसेस में। और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फैसला जो है इंशाल्लाह खान साहब के हक़ में होगा। खुद साहब ये बताइएगा जितने भी ये फैसले आ रहे हैं पार्टी फंडिंग केस से लेके तोशा खाना और अब साइफर, तो जो अदालतों से ही फैसले आ रहे हैं फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके वो रिवर्स बैक हो जाते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके क्लाइंट को भुगतना पड़ते हैं। तो ये जो कमज़ोर फैसले अदालतों से आ रहे हैं फिर रिजेक्ट भी हो रहे हैं, इस पर कोई तबसरा फरमाएं। देखें, एक नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है इस मुल्क में जिसको आप नवाज़ शरीफ जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाते हैं तो नैब प्रोसिक्यूटर बग़ैर तलब किए हुए पेश हो जाते हैं, और फिर अगर वो नवाज़ शरीफ साहब की अदम हाज़िरी में बग़ैर बायोमेट्रिक के उनकी पटिशन समाअत हो जाती हैं, फिर बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, उनके जो है अमला पहुंच जाता है, बायोमेट्रिक वहाँ होते हैं, फिर अगले दिन के लिए वो फिक्स हो जाता है और अगले दिन उनको मिल भी जाती है, रिलीफ भी मिल जाती है। फिर जो 4 साल की मफरूरी है और उसके बावजूद कि खारिज हो चुकी हैं अपीलें उनकी, वो बरामद हो जाती हैं इसलिए कि नायब को एतराज़ ही कोई नहीं है। तो जबकि खान साहब की जिस तरह आपने कहा हमें 3-3, 4-4 दफ़ा जो है एतराज़ गलत कानून शामिल पेश किए जाने के बाद नाम और नैब के प्रोसिक्यूटर्स गलत कानून पेश करते हैं और उसकी फिर अगर उन्हें मुखलसी मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है, तो फिर एक जाहिर है कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है कि नवाज़ शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। तो ये इम्तियाजी सलूक कानून में आर्टिकल 25 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है बुनियादी हकूक़ के हवाला से। लेकिन जैसा निज़ाम चल रहा है हमने कोई ये 9 मई वाला तो हरकत नहीं करनी है, फिर आप सारे हम लोग काला कोड फिर आपको कहीं और मिलेगा। तो इसलिए हम तो बाहर के कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है अदालतों से फिर भी हम यही कहते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे कि खुदारा अवाम आपकी तरफ देख रही है, अवाम आपके लिए मुल्तमिस है